Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English Unit 4 4.8, that is an autumn greeting. Autumn means what? Autumn means अगर हम हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, इसे शरद ऋतु बोलेंगे, पतझड़ बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, पूरी पत्तियां गिर जाती हैं ट्रीज़ की. ओके, सो actually in this poem the poet George Cooper explained the journey of the leaves from the trees to their earthy beds. मतलब उनका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे ख़त्म होता है. पहले तो वो पेड़ों पे किस तरीके से छोटी छोटी पत्तियाँ आती हैं हमें पता है, उसके बाद किस तरीके से पतझड़ में आके वो सारी पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं. earthy beds बोले तो जो ये ज़मीन है वो उनका बेड की तरह लगता है, और ऊपर से जब स्नो उन्हें कवर कर लेता है तो ऐसा लगता है कि चादर उनके ऊपर बिछा दी गई हैं. तो आप ये पत्ते देख रहे होंगे, इसे आपने देखा होगा फॉरेन, अगर कोई मूवी में देखा होगा, कोई फॉरेन सीन होगा उसमें, तो अगर कोई आपने देखा होगा फॉरेस्ट का सीन होगा ना, तो इस तरीके की पत्तियां वहाँ पे देखने को मिलती हैं. और जब ये पतझड़ का टाइम आता है ना, तो ये जो जंगल होते हैं इस पेड़ के, जो ये प्लांट्स के जो जंगल होते हैं ना, पूरा इस तरीके से बिछ जाता है और पूरा रेड गोल्डन कलर में ये लीव्स इतनी सुंदर लगती हैं देखने में. ऊपर से जब स्नो फॉलिंग हो जाती है तो वो बहुत अच्छा लगता है. तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है पोएट ने वो हम देखते हैं. सो लेट्स रीड फर्स्ट. सो पहले हम पढ़ लेते हैं. कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे, कम ओवर द मेडोज विद मी एंड प्ले, पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, समर इज़ गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, समर इज़ गॉन. इसका मतलब समझ रहे हैं. देखिए ये पतझड़ ऑटम सीज़न कब आता है, तो जस्ट बारिश के बाद और विंटर के पहले आता है. ठीक है. सो हियर in this poem the wind is speaking to the leaves. Okay, so to come along with him and enjoy the meadows so that they both can play together. यहाँ पे बोलते हैं come little leaves come here. Okay, said the wind one day. हवा ने क्या बोला लीव से, कम लिटिल लीव्स, क्योंकि अभी उसे पता है जब हवा जैसे ही चलेगी वैसे ही सारी पत्तियां झड़ जाएंगी. ठीक है, क्योंकि पतझड़ का टाइम आ गया है. कम ओवर द मेडोज, कहाँ पे आओ, मेडोज. मेडो का मतलब क्या होता है कि जो ग्रासलैंड होता है ज़मीन पे. ठीक है, कम ओवर द मेडोज विद मी एंड प्ले, मेरे साथ आओ और खेलो. पुट ऑन योर ड्रेसेस. ओके, सो द विंड टेल्स देम टू पुट ऑन देयर रेड एंड गोल्ड कलर्स ड्रेसेस एंड प्ले विथ देम. ओके, सो इस तरीके से बोलती है कि जो तुम्हारा रेड एंड गोल्ड ड्रेसेस हैं, मतलब यहाँ पे ड्रेसेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो पहले तुम्हें पता है ग्रीन होती हैं लीव्स. ठीक है, जब तक वो ट्रीज़ पे होती हैं, जब उनका गिरने का टाइम आता है तो कौन सा कलर हो जाता है, रेड गोल्ड ऑरेंज, इस तरीके से उनका कलर ही चेंज हो जाता है. ठीक है, आपने देखा होगा बादाम का पेड़ किस तरीके से ऑटम सीजन में पूरा चारों तरफ पूरा बादाम के पत्ते गिरे होते हैं, कितना अच्छा लगता है देख के. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. ओके, सो अगर आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास होगा ही, महाराष्ट्र में तो कितने सारे बादाम के पेड़ होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि रेड एंड गोल्ड ड्रेस, तो इस तरीके से पूरा लगता है जैसे पूरा जो जितनी पूरी पत्तियाँ हैं पूरा रेड एंड गोल्ड कलर में, ऑरेंज कलर में, इस तरीके से मस्त लगती हैं देखने में. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अपने जो पुट ऑन योर ड्रेसेस, अपने ड्रेसेस जो रेड एंड गोल्ड कलर के वो पहन लो. समर इज़ गॉन एंड द डे ग्रो कोल्ड, गर्मी चली गई है और अभी कौन सा टाइम आ रहा है, ठंडी का टाइम आ रहा है. तो मैंने आपको बताया कि ऑटम सीजन कब आता है, बारिश के बाद और विंटर के पहले आता है. तो क्या है ये, कम लिटिल लीव्स, छोटे पत्ते. अब मैं एक लाइन आपको समझाती हूँ. कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे, एक दिन हवा ने कहा, मतलब हवा कहती है लीव से कि आ जाओ, कम ओवर द मेडोज, आ जाओ ज़मीन पे. ठीक है, ग्रासलैंड पे. विद मी एंड प्ले, मेरे साथ आओ और खेलो. पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, अपने जो ड्रेस हैं रेड एंड गोल्ड तो उसे पहन लो. समर इज़ गॉन एंड द डे ग्रोज कोल्ड, गर्मी चली गई है, ठंडी आने वाली है. ओके, विंटर सीजन आने वाला है, कोल्ड आने वाला है, तो आओ और मेरे साथ खेलो. ठीक है, इस तरीके से क्यों ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि जस्ट इमेजिन कर रहा है पोएट जो है यहाँ पे. ठीक है, जो जॉर्ज कूपर इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं किस तरीके से पत्तियाँ जब जैसे ही पतझड़ आता है किस तरीके से जैसे जैसे हवाएं चलती हैं सारी पत्तियाँ गिरने लगती हैं. ठीक है, अपने आप. सो सून एज द लीव्स heard the wind's loud call, down they came fluttering
one and all over the meadows they danced and flew singing the soft little songs they knew। ये सब क्या इमेजिनेशन है जस्ट किसकी, तो पोएट की। सो on the call of winds the leaves comes down fluttering over the green fields dancing and singing। okay, so it also asks the leaves to like यहाँ पे वो कैसे आती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, तो मतलब कि यहाँ पे जो मतलब जैसे ही वो हर्ड मतलब कि सुनती हैं लाउड कॉल, जैसे यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एग्जाम में क्या था कि वो सुनती हैं आवाज़ की मतलब कि जो एयर है वो बुलाती है उनको कि कम ओवर द मेडोज़। तो यहाँ पे वो जैसे उनकी जैसे ही सुन है मतलब जैसे ही लीव्स आवाज़ सुनती है विंड्स की लाउड कॉल, जैसे ही आवाज़ सुनती है, जैसे ही मतलब हवा चलती है, डाउन दे केम फ्लटरिंग, वैसे ही वो कैसे पेड़ से इस तरीके से आ जाती हैं। फ्लटरिंग मतलब लहराते हुए आ जाती हैं। ओके, वन एंड ऑल, सारी की सारी एक एक करके नीचे आ जाती हैं। ओवर द मेडोज़, कहाँ आ जाती हैं, ग्रासलैंड पे। दे डांस्ड एंड फ्लू, इस तरीके से वो डांस करती है, मतलब ऐसे ऐसे पत्ती आती है ना ऊपर से, अब कैसे कैसे आ रही है, ऐसे लहराते हुए, तो इसको बोला गया है डांस करते हुए आ रही हैं। फ्लू मीन्स उड़ते हुए आ रही हैं। सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग दे न्यू, और ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे जैसे पत्तियाँ आती हैं ना सरसराते हुए, एक मतलब कि स्वीट सॉन्ग गाते हुए आ रही हैं, सॉफ्ट सॉन्ग गाते हुए आ रही हैं। लिटिल सॉन्ग्स, ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें गाने आता है वैसे ही वो गाते गाते गाने आ रही हैं। जब पत्तियां गिरती हैं इस तरीके से, तो कई सारी अगर पत्तियां गिरती हैं तो बहुत ही एक अच्छी सी सॉफ्ट सी स्वीट सी वॉइस आती है, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि वहाँ पे कंपेयर कर रहा है पोएट की सॉन्ग की तरह लग रहा है। Dancing and flying the little leaves went, winter had called them and they were content। okay, so that means see the wind also reminds the leaves about the onset of winter। यहाँ पे वो ये भी याद दिला रही है कि ठंडी आ रही है। ठीक है, सो डांसिंग एंड फ्लाइंग द लिटिल लीव्स वेंट, तो इस तरीके से डांसिंग मतलब डांस करते हुए उड़ते हुए लिटिल लीव्स जा पहुँचती है। विंटर हैड कॉल्ड देम, विंटर ने भी मतलब बुलाया है क्योंकि भी ठंडी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा बोल रही है कि ठंडी भी आने वाली है। एंड दे वर कंटेंट सून फास्ट एस्लीप, और जल्दी ही वो ठंडी में सो जाने वाली हैं। Soon fast asleep in their earthy beds, the snow laid a soft mantle over their heads। Means this journey of leaves continues till they reach their destination, that is earthy beds। okay, and lay fast asleep with snow covered over their heads। that means यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे ही यहाँ पे ठंडी आएगी, ठंडी आने वाली है पतझड़ के बाद, तो क्या होगा, सारी पत्तियाँ ज़मीन पे आएंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो जैसे ही वो सो जाएंगी, वो सो जाएंगी पूरी की पूरी इस तरीके से लैंड पे सब एक जैसे, उसके अर्दी बेड्स मतलब उनका बेड क्या है यहाँ पे अर्दी, वो जो ज़मीन है उस पर वो सो जाएंगी। आफ्टर दैट द स्नो लेट, स्नो क्या करेगी, सॉफ्ट मेंटल, जो इस तरीके से क्रैक होते हैं ना ज़मीन पे थोड़े थोड़े, उसमें पूरे तरीके से स्नो भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, और जो पूरी पत्तियाँ हैं उस पर पूरी तरीके से कवर होते जाएंगे। मतलब सॉफ्ट मेंटल मतलब कि सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट मेंटल मतलब कैसा लगेगा, एकदम चादर की तरह। सॉफ्ट मेंटल मतलब ऐसा लगेगा ऊपर से कोई उनको चादर उड़ा दिया, मतलब वाइट कलर में पत्तियाँ नीचे ऊपर चादर बर्फ़ की, इस तरीके से ऊपर बर्फ़ की चादर नीचे पत्तियाँ, ऐसा लगेगा कि ये सो गई। अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, ठीक है, हर एक जितने भी इस दुनिया में लोग हैं सबकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, अर्दी बेड्स ही है। सबको एक दिन हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाना है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि पेड़ ऊपर से नीचे आई ज़मीन पे आई, इसी तरीके से एक दिन हमें भी क्या होता है, हमें भी इस तरीके से हमारा भी डेस्टिनेशन क्या होता है, इस तरीके से हमारा भी डेस्टिनेशन इस तरीके से जो हमारी मंजिल है अर्दन बेड्स ही होता है। ठीक है, सबका ज़मीन ही होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो सबकी जो लाइफ है इस तरीके से जो स्टार्टिंग होती है किस तरीके से, और धीरे धीरे हमारी भी लाइफ में कैसा होता है, पहले एक टाइम आता है पतझड़ आता है और हम भी क्या एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, हमारी भी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जैसे कि इन पत्तों की। ठीक है, जो पेड़ से छूट के कहाँ पे आ जाते हैं, ज़मीन पे। ओके, सो रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। अगर आप गा सकते हो इसे तो बहुत ही अच्छे रिदम में गा सकते हो इसे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। फ्लटरिंग मीन्स लहराते हुए। ठीक है, बाकी के तो मुझे मीडोज़ मतलब ग्रासलैंड घास के मैदान, और सारे इसमें इजी वर्ड ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ टफ वर्ड है। ठीक है, ओके,
सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी पोएम है। इसके राइटर हैं, जो इसके पोएट हैं जॉर्ज कूपर। ओके, सो जॉर्ज कूपर इसके पोएट हैं, इन्होंने लिखा है इसे। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से बहुत ही अच्छी पोएम है ये। ओके, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया इसे, ऑटम सीज़न को। यहाँ से हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाता है ये। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।